Hello friends, in this video we will be discussing about the pre-fertilization events. जैसा कि ये नेम इंडिकेट करता है, हम यहाँ पर उन इवेंट्स की बात करेंगे जो फर्टिलाइजेशन से पहले हमें दिखाई देते हैं, दैट टेक्स प्लेस प्रायोर टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स प्रायोर टू फर्टिलाइजेशन आर नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो यहाँ पे जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, PFE प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, दैट आर गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफ़र. सिंपली गैमीटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और गैमीट ट्रांसफ़र का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स. सो हम पढ़ते हैं गैमीटोजेनेसिस के बारे में. गैमीटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स होंगे, दैट इज़ one is the male gamete and another is the female gamete. ओके, सबसे पहले गैमीट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आपको याद रखनी है. दैट एवरी गैमीट इज़ अ हैप्लॉइड सेल. क्या होता है? हैप्लॉइड. एवरी गैमीट इज़ हैप्लॉइड. मतलब हैप्लॉइड का मतलब है उसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम कैसे दिखाते हैं? ब्रैकेट में n. सो ब्रैकेट में अगर n है तो उसका मतलब है हैप्लॉइड, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है. अगर ब्रैकेट में हम 2n लिखते हैं मतलब उसके अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो डिप्लॉइड है. लेकिन यहाँ पर हमारे गैमीट्स जो होते हैं दैट आर हैप्लॉइड. ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कुछ गैमीट्स अलग अलग दिखाए गए हैं अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर, एनिमल स्पीशीज़ के अंदर. अगर हम देखें तो पहला गैमीट इज़ आइसोगैमीट. जो ये गैमीट्स दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के एक जैसे, बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं. अगर दिखने में सिमिलर हैं तो इन्हें हम आइसोगैमीट कहते हैं. आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब ही होता है सेम. सो दीज गैमीट्स आर similar to each other, that's why these are isogametes. यहाँ पर ये देखिए, ये अलग गैमीट है छोटे वाला और ये बड़े वाला बड़ा गैमीट है, और ये एक दूसरे के बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, इसीलिए इन्हें हम कहेंगे हेट्रोगैमीट. ओके, और यहाँ पर अगर हम देखें, दिस इज़ एन एग एंड दीज आर द स्पर्म्स. सो these are the heterogametes in human beings. सो ये ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल है. ये जो है वो फ्यूकस का एग्जाम्पल है. फ्यूकस में आपको याद रखना है हेटेरोगैमीट्स होते हैं. और क्लैडोफोरा, दिस इज़ क्लैडोफोरा, और क्लैडोफोरा में भी आइसोगैमीट्स होते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. हमने पढ़ लिया आइसोगैमीट यानी कि होमोगैमीट. आइसो और होमो एक ही बात है. बाद में हमने हेटेरोगैमीट्स के बारे में भी पढ़ लिया. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोनोइशियस एंड डाईइशियस ऑर्गेनिज्म. सो कुछ ऑर्गेनिज्म मोनोइशियस होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म डाईइशियस होते हैं. मोनोइशियस का मतलब होता है दे आर, मतलब मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म. एंड डायोइशियस का मतलब है मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मोनोइशियस का एग्जाम्पल दूँ तो मोनोइशियस का एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म में क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल इंडिविजुअल. लेकिन डाईइशियस में क्या होता है? जैसे कि ह्यूमन बींग्स, द मेल एंड female reproductive systems are present in different organisms, that's why they are dioecious. Okay,
इन प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। अगर एक फ्लावर है उसके अंदर सिर्फ एंथर्स हैं, ठीक है, सिर्फ मेल पार्ट है और कोई भी उसके अंदर फीमेल पार्ट नहीं है, तो उन्हें स्टेमिनेट कहेंगे। अगर इसका अपोजिट है, कोई भी मेल पार्ट नहीं है, सिर्फ फीमेल पार्ट है, सिर्फ स्टिग्मा है, सिर्फ ओवेरी है, दैट इज़ पिस्टिलेट। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इन्हें ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक और बात बता दूँ मैं आपको, द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स आर डाइशियस। ये कि एक ही टर्म है यूनिसेक्सुअल और डाइशियस, और जो मोनोइशियस है, मोनोइशियस इज इक्वल्स टू बाइसेक्सुअल इज इक्वल्स टू हर्माफ्रोडाइट। ये सारी की सारी टर्म्स एक जैसी हैं, तो आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, हैप्लॉइड मैंने आपको बता ही दिया, हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल्स, एन, ब्रैकेट में एन है, मतलब इनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ये सारे के सारे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं। और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जिनके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। एंड इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल मियोसाइट्स आर प्रेजेंट दैट आर गैमीट मदर सेल। सो गैमीट्स को भी कोई ना कोई सेल्स बनाती ही हैं, और जो सेल्स गैमीट को बनाती हैं, यानी कि गैमीट की जो मदर सेल्स होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मियोसाइट्स। MEIO sites, myocytes. My myocytes are the gamete mother cells. Okay, moving to the next page. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सो स्टडिंग दीज एग्जाम्पल्स। यहाँ पे सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल एनिमल, दैट इज़ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ओवेरी और टेस्टिस यहाँ पर सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम कॉकरोच में देखें तो कॉकरोच इज़ एन यूनिसेक्सुअल, मीन्स इसके अंदर टेस्टिस जो है वो एक अलग और इंडिविजुअल के अंदर होगी, और ओवेरी जो है वो एक अलग इंडिविजुअल के अंदर होगी, मेल एंड फीमेल के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मोनोइशियस प्लांट विच इज़ कारा। मोनोइशियस प्लांट मतलब यहाँ पर फीमेल एंड मेल 6 ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल प्लांट। और अगर हम देखें डाइशियस प्लांट विच इज़ मार्केंशिया, सो ये मार्केंशिया प्लांट है और ये डाइशियस है, मतलब इसके अंदर फीमेल एंड मेल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। एंड यहाँ पर भी अगर हम देखें, सो इट इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ स्वीट पोटैटो, बिकॉज इसके अंदर स्टेमन्स और कार्पल यानी कि फीमेल एंड मेल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल individual single flower, so that's why this is a bisexual flower. So these are the important examples of organisms. So moving to the next page. In this page we will have the different chromosome number present in different organism. यहाँ पर these are the haploid set of chromosome which is N, and these are the diploid set of chromosome, this is 2N. And if you talk about the human beings have 46 chromosome and 23, सिंपली हाफ कर देना है हमें इसका। वैसे ही अगर हम बटरफ्लाई में देखें तो देर आर 380 क्रोमोसोम, 380 का हाफ कर देंगे तो दैट विल बी इट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमोसोम जो गैमीट्स के अंदर प्रेजेंट है, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं तो हाफ करके लिखेंगे। और क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मियोसाइट्स जो कि गैमीट मदर सेल्स होते हैं, उनके अंदर हमेशा 2N क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।